इंतखाबात 2024 के हवाले से बात करें तो आपको बताएं, सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2018 में सोची समझी साजिश के तहत नून लीग को निकाला गया। रोने धोने से कुछ नहीं बनता, माजी से सबक सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत चुभते हुए सवाल हैं। पाकिस्तान को मुआशी, सियासी और खारजी चैलेंजेस का सामना है। उनके अंदर इस वक्त माशी, माशरती, सियासी चैलेंजेस का सामना है हम सबको। समझता हूँ कि माजी में रोने धोने से कुछ नहीं बनता, बल्कि वो वक्त का ज़िया है। मुख्तसरन खाका जो 2013 से लेके 18 तक, और आरटीएस के बावजूद भी हम जीत चुके थे। उसके बाद आरटीएस के बाद फिर आपको याद होगा उस रात पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया और ठप्पे लगाए गए और जीत को शिकस्त में बदलने की एक शर्मनाक साजिश की गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में आकर तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। मलकन में जलसे से किताब में बोले कि हुकूमत में आकर शहदा के खून का सौदा नहीं करूंगा। पीटीआई के कारकुन अपना वोट ज़ाया न करें। वोट ज़ाया करेंगे तो मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे और इंतकामी सियासत करते रहे। बानी पीटीआई को इनके अपने लोगों ने फंसाया। पीटीआई का इंतखाबी निशान भी प्लांटेड वकीलों की वजह से किया। हम पहले भी लड़े थे, आज भी लड़ने के लिए तैयार है, मगर हमारा सौदा पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है, अवाम के हुकूक पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई का कारकुन से, पीटीआई का वोटर से भी बात करना चाह रहा हूं, मगर अगर वो किसी दूसरी जमात पे अपना वोट जाया करते या अगर वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे अपना वोट जाया करते हैं तो मियां साहब ने चौथी बार वजीर आजम बनना है। अगर आप चाहते हो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपका चौथी बार वजीर आजम ना बने तो फिर कि एक ही निशान है जो उनका रास्ता रोक सकता। हम ही वो जमात है जो शेर का रास्ता रोक सकते हैं। खान साहब भी यही पुरानी सियासत, तब्दीली का वादा करके यही पुरानी सियासत, नफरत और तकसीम की सियासत करता आ रहा था। साजिश करने वाले घरों को चले गए। नवाज शरीफ आज शेरों की तरह खड़ा है। जुल्म वाले एक एक करके इंजाम को पहुंच गए। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा साकिब निसार पर नहीं, अल्लाह पर छोड़ा था। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जफरवाल में खिताब। मजीद बोलें कि ये मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं, झूठे इल्ज़ाम लगाए लेकिन हम सब सुरखरू हुए। बानी पीटीआई और बीवी दोनों मुजरिम निकले। लगे इल्ज़ाम सच साबित हुए। ये फितना था, इसे पाकिस्तान तबाह करने के लिए लाया गया था। 8 फरवरी को सिर्फ एक आवाज़ आनी चाहिए, शेर शेर और शेर, और हर तरफ शेर की धाड़ सुनाई देगी। शरीफ साहब के खिलाफ क्या क्या साजिश नहीं हुई, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, क्या क्या इंतकाम नहीं लिया गया, क्या क्या जबर नहीं हुआ। लेकिन नारोवाल वालों, नवाज शरीफ के मुखालिफिन थे, नवाज शरीफ है अल्लाह के फजल से। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा साकिब निसार पे नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा उमर अता बंदयाल पे नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला के पास लेकर जाऊंगा, और उसने अल्लाह ताला पे छोड़ा, आप पर छोड़ा। और आज देखो अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को किस तरह अल्लाह के फजल से सुरखरू किया। ये मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई, आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर कहते थे, अल्लाह ताला ने उन सब को सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। पेशावर के हल्का NA-8 के उम्मीदवार नामालूम अफराद की फायरिंग से जान की बाजी हार गए। अफसोसनाक वाक़े में 3 साथी जख्मी हुए। कौमी असम्बली के हल्का NA-8 पेशावर से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या सदीकाबाद में पेश आया। तीनों जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। रेहान ज़ेब खुद को पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होने का दावा कर रहे थे। पार्टी ने टिकट गुल जफर खान को दिया था।
बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब का कत्ल, हल्का NA 8 और PK 22 में इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन बाजोड़ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को 3 रोज़ में वाक़े की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने मकतूल के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलविस अनासर की फौरी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाए। बलूचिस्तान के 3 शहरों में बैक व कई हमले। किला अब्दुल्ला के इलाके कली खलाजई में ANP के वर्कर्स पर हमले, एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। कोयटा, तुर्बत और सिबी में दस्ती बम हमलों में 5 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा में पीपल्स पार्टी रहनुमा अली मदद के कैंप ऑफिस पर दस्ती बम का हमला किया गया। हमले के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात के इलेक्शन दफ्तर पर बम हमले का नोटिस ले लिया। तुर्बत में पीपल्स पार्टी रहनुमा जहूर वलीदी के घर पर दस्ती बम फेंका गया। जिला सिब्बी में भी दहशतगर्दों ने दस्ती बम हमला किया। NA 8 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल का मामला। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन ने कल 3 बजे अहम इजलास तलब किया है। इजलास में वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरीज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अलावा IG शरीक होंगे। इजलास में दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों को शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात में बानी PTI समेत तमाम सियासी उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने बानी PTI की दरखास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा है कि आइन का आर्टिकल 17 हर शहरी को आज़ादी इजहार राय समेत दीगर हुकूक फराहम करने का पाबंद करता है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम और अपना मंशूर बताने की तशहीर बुनियादी हक है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए आज़ाद मीडिया के जरिए आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए। आज़ादी इजहार राय के बगैर इंतखाबात को साफ और शफाफ नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के फैसलों का हवाला भी दिया। इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर्स की कमी का सामना है। मुल्क के तमाम हलकों में 8 फरवरी इंतखाबात खतरे में। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के 4 और सूबाई असम्बली के 2 हलकों के इंतखाबात मौखर होने का खदशा है। मजीद इस हवाले से जानेंगे। सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जी सजाद बताइएगा। इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर्स की कमी का सामना। मुल्क के तमाम हलकों में 8 फरवरी इंतखाबात खतरे में। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के 4 और सूबाई असम्बली के 2 हलकों के इंतखाबात मौखर होने का खदशा है। वो कौन से 2 हलके हैं, ये जानेंगे सजाद काज़मी से। जी सजाद। अब बैलेट पेपर से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ कोर्ट से अदालतों से फैसले आ रहे हैं कि मुख्तलिफ हलकों में दोबारा से प्रिंटिंग जो है वो की जाए, क्योंकि कुछ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगियाँ जो है उन पर फैसले सुनाए गए हैं। इस तनाज़ुर में ज़राए इलेक्शन कमीशन बताते हैं कि NA 120, NA 150, NA 49 और NA 163 में इंतखाबात मौखर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें दोबारा से इंतखाबात के हवाले से प्रिंटिंग करना पड़ रही है बैलेट पेपर से के मुतालिक प्रिंटिंग प्रेस को। इस तरह बैलेट पेपर की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। PP 32 गुजरात है, PP 150 लाहौर में भी इंतखाबात मौखर हो सकते हैं। ज़राए बताते हैं इलेक्शन कमीशन के अब जो तकरीबन बैलेट पेपर से मुतालिक स्पेशल फीचर पर कागज किया गया था वो काफी हद तक इस्तेमाल हो चुका है और तकरीबन 25 करोड़ के करीब बैलेट पेपर की छपाई का अमल करना है। और इस नाज़र में जब दोबारा फैसले अदालतों की तरफ से आते हैं तो इस नाज़र में इलेक्शन कमीशन को हदायत देना पड़ती हैं प्रिंटिंग प्रेसेस को कि दोबारा से वो इस उम्मीदवार का नाम ऐड करके दोबारा से प्रिंटिंग का जो है वो काम शुरू करें, जिस पर पेपर की जो स्पेशल फीचर वाला है उसकी दस्तयाबी भी एक अहम चैलेंज बन चुका है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। शुक्रिया सजाद। दोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीवी को 14 साल कैद बामुशक्कत और 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी PTI को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। फैसला बुशरा बीवी को अदम मौजूदगी में सुनाया गया।
बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। अदालत की जानिब से सजा के फैसले सुनाए जाने के मौका पर बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थी। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई से इस्तफसार किया कि क्या आपने अपना 342 का बयान जमा कराया है। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मेरा बयान मेरे कमरे में है, मैंने बयान तैयार कर लिया है, उसमें कुछ रद्दो बदल करना है, अपने वकला के आने पर बयान जमा कराऊंगा। जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता रोज कहा गया कि सुबह 9 बजे बयान जमा करा दें। वकला ने अदालत से कुछ वक्त का टाइम मांगा, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई ने सजा सुनाए जाने के बाद जज से कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई ये कहकर अदालत से उठकर चले गए। जज ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को बानी पीटीआई को लाने की हिदायत की। जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई नहीं आए, वो कह रहे हैं जब तक वकला नहीं आते नहीं आऊंगा, जिस पर अदालत ने केस का टाइटल पुकारने की हिदायत की। बानी पीटीआई पुकार के बावजूद नहीं आए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपने कैरियर में 2 साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाई। इससे पहले जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म दिया था। जज मोहम्मद बशीर खुद 14 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई है। तोशा खाना अलकादर ट्रस्ट केस, बानी पीटीआई के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मुस्तरद किए जाने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 21 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। एहतसाब अदालत के तोशा खाना रेफरेंस का फैसला आने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए खुद अपनी गाड़ी में अडयाला जेल पहुंची। तोशा खाना रेफरेंस में 14 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने खुद अडयाला जेल पहुंची, जहां नैब टीम पहले से ही जेल में मौजूद थी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की अहलिया से गिरफ्तारी के हवाले से कागजी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बुशरा बीबी को बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए सजा दी गई। एहतसाब अदालत ने नाइंसाफी नहीं जुल्म किया है। वकील पीटीआई हामिद खान ने कहा कि बानी पीटीआई की दोनों सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि मुलजिम का बयान कलम बंद किए बगैर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। पीपल्स पार्टी किसी की सजा का खैर मकदम नहीं करती। साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा किसी सियासी जमात ने नहीं बल्कि अदालतों ने दी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी लेकर बेची। हमने कभी लिसानियत को फरोग नहीं दिया। हमारी पार्टी एक जमहूरी जमात है। हम मंशूर इक़्तिदार में आकर अवाम की खिदमत करेंगे। किसी सियासतदान ने नहीं सुनाई सजा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको नहीं सुनाई, ये मुल्क की अदालत और मुल्क के कानून ने सुनाई है। तोशा खाना ये नहीं है कि कोई भी शख्स चला जाए, तोशा खाना में जितना भी सामान है वो एक प्राइस में खरीद ले और फिर उसको मार्केट में बेच दे। कंपनी ने एक ही घड़ी बनाई और वो घड़ी जिसपे खाना काबा की तस्वीर थी, मतलब इससे बड़ी पाक और साफ किसी भी मुसलमान और उसके लिए नहीं अहमियत रखती। उस घड़ी को इमरान खान ने अंडर इनवॉइसिंग करवाई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बानी पीटीआई ने सियासत को किया, अपना दौर दूसरों को चोर चोर कहने पर लगाया। आज सामने आ रहा है कि असल चोर और झूठे कौन थे। बानी पीटीआई समझते थे कि ताकत से दूसरों का मुंह बंद कर लेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया कि मुस्लिम लीग के दौर हुकूमत में करप्शन कम हुई। चोर 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 कहते कहते अपनी पूरी सियासत इस पे की, झूठे बयानिए बनाए, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में
चोर टोले को, ये पूरा माफिया था, ये मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन करता था। इसी निज़ाम को इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल करके चोरियां और करप्शन की। नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया करप्शन का, पैनामा का, बेटे की तनख्वाह लेने पर फारिग किया। मतलब कि पूरी अदारों को इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन के ये नवाज शरीफ को करप्शन के ऊपर सजा नहीं दे सके। अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली 5 रुपये 62 पैसे महंगी करने की इब्तदाई मंजूरी दे दी। मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा दिसंबर के FCA की मद में मांगा गया था। गुज़िश्ता रोज CPPA ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरख्वास्त दी थी। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रवां माली साल की पहली छमाही में FBR महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी, सरमायाकारी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र में 6.8% की कमी, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में $1 अरब कम है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा माली साल बरामदात में 7.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि करंट अकाउंट खसारे में 71.1% की कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के माली ज़खायर में $5 अरब से ज़्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। FBR महसूलात में 30.3%, नॉन टैक्स आमदनी में 116% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि माली खसारा 1683 अरब रुपए से बढ़कर 2408 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मुआशी मैदान से एक और खुशखबरी। चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब कर्ज रूल ओवर करने की रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक $2 अरब का कर्ज मैच्योर होने से कबल रूल ओवर कर दिया जाएगा। चीन की जानिब से $2 अरब कर्ज की मौजूदा शराइत पर रूल ओवर किया जाएगा। चीन की जानिब से $2 अरब डिपॉजिट पर 2% से कम शरह सूद आयद होगी। $2 अरब कर्ज का मैच्योरिटी टाइम 23 मार्च 2024 को मुकम्मल हो जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने मज़ीद कहा है कि चीन की जानिब से $2 अरब कर्ज मज़ीद 1 साल के लिए रूल ओवर किया जाएगा। पैगाम पाकिस्तान कौमी बयानिया बन चुका है। उम्मीद है इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत पैगाम पाकिस्तान के एलामिये पर कानून साजी करेगी। क़याम को यकीनी बनाना, खुदकुश हमलों के खिलाफ तो बड़ी जुर्रत के साथ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस मामले में बिल्कुल अपने जो नुक्ता नज़र है उसका इजहार किया है। सानिया सियाल कोर्ट पे हम किस तरह गए श्रीलंकन हाई कमीशन के पास और हमने अलाल ऐलान कहा कि ये इक़दाम शरीयत के मुनाफी है, हम बरात का ऐलान करते हैं। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमान श्रीलंका में महफूज रहे, वहाँ के लोगों के जज्बात जो थे वो ठंडे पड़ गए। ख़तरा था कि ये डेड बॉडी जो प्रियंका कुमारा की जाएगी तो मुसलमानों पे हमले होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मक़दूर पर हमारा काम है वो तो हम करें। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। देखते रहिए सच न्यूज़।